हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कॉन्जरिंग लास्ट राइट, जो हाल ही में रिलीज हुई है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और श्रापित मूवी है, जिसमें एक फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाती है। क्या लोरेन और एड इस फैमिली को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इन सब को जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1964 में, जहां पर हम एड और उसकी वाइफ लोरेन को देख पाते हैं। यह दोनों इस वक्त विक्टोरिया नाम की लेडी के घर पे आए होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि विक्टोरिया के घर पर कई दिनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पर विक्टोरिया एड और लोरेन को बताती है कि यह सब मेरे फादर के साथ में शुरू हुआ। उनको लगा करता था कि जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो रात को गेट लगाकर सोया करते थे, लेकिन सुबह वही गेट खुला मिलता था। फिर उनको आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इन सभी चीजों को विक्टोरिया इग्नोर कर देती है। उसको लगा करता था कि शायद ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। इन सब से परेशान होकर एक दिन विक्टोरिया के फादर ने अपने आप को खत्म कर लिया। फिर उनके साथ में जो हो रहा था, अब वही चीज विक्टोरिया के साथ में होने लगा। उसको ऐसा लगा करता था जैसे कि कोई उसे घूर रहा है। विक्टोरिया बोलती है कि स्टोर रूम में कुछ तो है। जब वो अकेली होती है तो उसको स्टोर रूम से उसको पुकारने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसको पुकार रहा है। इस पर लोरेन स्टोर रूम के अंदर जाने का फैसला करती है। हम देख पाते हैं कि लोरेन इस वक्त प्रेग्नेंट होती है, जिससे एड उसको यह करने से मना करता है, क्योंकि उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो नहीं मानती, वो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर चेक करने पर उसको एक बहुत ही ओल्ड मिरर मिलता है। लोरेन उस मिरर को हाथ जैसे ही लगाता है, तभी मिरर पर क्रैक्स आ जाती है। तभी हम एक विजन को देख पाते हैं, और उसी वक्त हम मिरर में लोरेन के इविल वर्जन को देख पाते हैं, जो कि स्माइल कर रही थी। जिसके अगले ही पल लोरेन के पेट में दर्द होने लगता है। अब बिना देरी किए एड लोरेन को हॉस्पिटल लेके जाता है। ऑपरेशन के दौरान लाइट चली जाती है। तभी लोरेन को लगता है कि यहाँ पर उसके अलावा और भी कोई है, यानी कि बुरी शक्ति। तभी लोरेन वहाँ पर एक डीमन को देखती है, जो उसके बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एड आ जाता है। इससे वो डीमन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लोरेन एक मरी हुई बच्ची को जन्म देती है। यह देखकर लोरेन और एड काफी टूर से जाते हैं और गॉड से प्रे करने लगते हैं। 1 मिनट के बाद लोरेन की बच्ची की सांसें चलने लगती है। यह देखकर दोनों काफी खुश होते हैं और उनके जान में जान आती है। इस बच्ची का नाम वो जूडी रखते हैं। इसके बाद में टाइम धीरे धीरे निकलता है और जूडी बड़ी होती जाती है। इसके साथ ही उसको बुरी चीजें भी दिखाई देने स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि वो इविल को महसूस कर पा रही थी। जैसे कि जो पावर उसकी मोम के पास में थी, वही पावर उसके अंदर आ रही है। इस पर उसकी मोम बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो तुम यह पोयम बोल देना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, दुम दबाकर भागा। खैर, उस घटना के बाद से उन दोनों ने अपने काम को छोड़ दिया था। इसी के साथ हमें 22 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पेंसिल्वेनिया में हम एक फैमिली को देख पाते हैं, जिसको हम स्मॉल फैमिली के नाम से बोलेंगे। उस घर के अंदर 8 मेंबर होते हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम हैदर होता है, जिसका आज बर्थडे होता है। इसलिए सबसे पहले यह चर्च जाकर आशीर्वाद लेके आते हैं, और शाम के हैदर के दादाजी हैदर को एक मिरर गिफ्ट करते हैं, जो उन्होंने एक ऑक्शन में खरीदा था। लेकिन यह मिरर वही श्रापित होता है जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था, और उसके ऊपर वही क्रैक है। फिर यह मिरर भी हैदर को पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हैदर उस मिरर को हाथ नहीं लगाना था। अब ना जाने उसके साथ में क्या क्या होगा। और इस मिरर पर डॉगी भी भौंक रहा था, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद में केक काटने की बारी जैसी आती है, लेकिन कैंडल को कोई फूंक मार के बुझा देता है, जो कि हैदर को समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि शायद उसकी छोटी बहन ने कैंडल को बुझा दी होगी, लेकिन उसकी छोटी बहन डॉन भी मना कर देती है कि उसने कैंडल को नहीं बुझाई। जिसके अगले ही पल रूफ हैदर के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वह बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाता है। एड और लोरेन कई सालों तक अलौकिक शक्तियों का पर्दाफाश करते रहे, लेकिन पेंसिल्वेनिया में उनके सामना जिस बुरी शक्ति से हुआ, जिसकी कल्पना वो कर भी नहीं सकते थे। इस केस ने उनकी फैमिली को हिला कर रख दिया, उनका कैरियर खत्म कर दिया। सच्ची घटना पे आधारित
खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम एड और लोरेन को देख पाते हैं जो अपनी बेटी के कॉलेज में लेक्चर दे रहे होते हैं एनाबेल डॉल के ऊपर। वैसे आपको तो बताने की जरूरत नहीं होगी, आपने उसको देख लिया होगा। अगर बाय चांस आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उससे क्लिक करके आप देख सकते हो। फिर शाम को एड, लोरेन और जूडी होटल में खाना खा रहे होते हैं। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि दरअसल एड ने केस लेना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। इस पर जूडी अपने फादर की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाती है। बर्थडे पार्टी के अंदर वो अपने बॉयफ्रेंड टोनी से मिलवाने का फैसला करती है। तभी लोरेन किसी नेगेटिव एनर्जी को महसूस करती है। अगले ही पल वो जूडी के कंधे पर किसी डीमन के हाथ को देख पाती है। इससे वो काफी घबरा जाती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है कि शायद उसका कोई वहम होगा। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हाइदर के घर पर, जहाँ पर उसकी मोम घर का काम कर रही होती है। लेकिन तभी उनके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वह बेसमेंट के अंदर जाती है कपड़े धोने के लिए। तभी उसको एक कुल्हाड़ी लिए एक आदमी नजर आता है जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, जब वह ऊपर टेलीफोन से बातें कर रही थी तभी उसको लगता है कि शायद उसके बच्चे टेलीफोन की वायर को खींच रहे हैं, लेकिन बच्चे तो बाहर खेल रहे थे और फोन को कोई अंदर भी खींच लेता है। इससे वो काफी डर जाती है। चेक करने पर वहाँ अंदर कोई नहीं था। वहीं बच्चे खेल रहे होते हैं। हाइदर की सबसे छोटी बहन अपनी डॉल को लेने के लिए जैसे जाती है तभी उसके सामने एक डीमन आ जाती है और वो काफी डर जाती है। वो यह बात अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। खैर शाम को हाइदर अपने सिस्टर को बताती है कि यह मिरर बहुत ही अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि यह मिरर रात भर मुझे घूरती रहती है। इस पर यह दोनों मिलकर उस मिरर को बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि इस मिरर को कचरे वाले उठा के ले जाते हैं, जिसके अंदर कंप्रेसर मशीन में उस मिरर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जिसके अगले ही पल हाइदर की छोटी बहन, जिसने इस मिरर को बाहर फेंकने का आइडिया दिया था, उसको खून की उल्टी होने लगती है, जिसके अंदर कांच के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह देखकर उसके फादर बहुत ही डर जाते हैं और फौरन ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आज एड का बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें सभी लोग आए हुए थे जो कॉन्जरिंग फर्स्ट मूवी के अंदर लोग मौजूद थे। और जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेके आती है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए, जिसमें पहले वो नर्वस था लेकिन वह मान जाता है। जूडी रूम के अंदर बैठी होती है, तभी उसको एनाबेल की डॉल हॉन्ट करने लग जाती है। यह देख जूडी अपनी मोम की पोएम बोलने लग जाती है और जब वह आँख खोलती है तो वह एनाबेल डॉल गायब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है। ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी यहाँ पर लोरेन आ जाती है जो इन दोनों को देख लेती है। इस पर लोरेन टोनी को एड के पास में भेज देती है। यहाँ पर लोरेन जूडी से पूछती है कि क्या तुमको अभी भी बुरे सपने आते हैं? इस पर जूडी कुछ नहीं बताती। खैर वहीं टोनी और एड बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ टोनी आज जूडी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले वे उनके पेरेंट्स से परमिशन लेता है, जिस पर लोरेन तो तैयार हो जाती है, लेकिन एड नहीं और कहता है कि तुमको मिले अभी 6 महीने हुए हैं और इतने जल्दी नहीं, तुमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सभी बातें जूडी सुन लेती है। वो टोनी के हाथ में रिंग देखकर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। इस पर एड ना चाहते हुए भी उसको मानना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्मॉल फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर हाइदर के फादर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक डीमन आ जाती है। यह देखकर हाइदर के फादर पैरालाइज हो जाते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। वहीं हाइदर अपनी बर्थडे की सीडी कैसेट देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी केक की कैंडल एक आदमी ने बुझा दी थी। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और हाइदर को मारने के लिए वह पीछे पड़ जाता है। ये देखकर हाइदर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इस पर हाइदर की मोम की आंखें जैसे ही खुलती है एकदम से डर से जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड हवा में उड़ रहे थे। खैर वो नीचे आके देखती है तो वहाँ पर हाइदर के अलावा कोई नहीं था। वे डरी हुई सी थमी हुई सी थी, लेकिन यह किसी मोटल के अंदर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली होटल में नहीं रह सकती थी, बिल ज्यादा आएगा। इसलिए यह न्यूज चैनल की मदद लेते हैं, जिससे वे बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वे टीवी शो के अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। उन सभी लोगों का मानना था कि फेमस होने के लिए शायद ये एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर वही जूडी अपनी मोम के साथ में शादी के कपड़े लेने के लिए आई होती है। ट्रायल रूम के अंदर अचानक से उसे लगता है कि शायद उसके लहंगे के अंदर कोई घुस गया है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि उसे हॉन्ट करने लग जाती है और कभी तो वह मिरर के सामने उसी का वर्जन लेकर उसका गला पकड़ लेती है।
इन सब चीज से वह काफी डर जाती है, लेकिन टाइम रहते वहाँ पर उसकी मोम पहुँच जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 डीमन को देख पाए थे। एक तो आदमी था और दूसरा बूढ़ी औरत और तीसरा जवान। वहीं स्मॉल फैमिली के अंदर डीमन हैदर की दादी माँ को सीढ़ियों से नीचे गिरा दी थी, के चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तभी वहाँ से फादर जा रहे होते हैं। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और उनके साथ में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वे अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। तब जाकर उनको सब कहानी समझ में आ जाती है, क्योंकि उनकी बातों पर चर्च वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे। इसलिए फादर खुद होली वाटर लेकर पूरे घर में घूमने लगते हैं और छिड़कने लगते हैं। और जैसे ही फादर बेसमेंट के अंदर होली वाटर को डालते हैं, तभी वहाँ पर वाटर के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। इससे फादर को यकीन हो जाता है कि यह फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है, कि चर्च वाले इनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे तो वे उसकी बातों का यकीन करेंगे। इसलिए वो सबसे पहले चर्च के अंदर चले जाते हैं हेड से मिलने के लिए। वहाँ पर असिस्टेंट उनको थोड़ा वेट करने को बोलती है। तभी वहाँ पर अचानक से असिस्टेंट गायब हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और तभी वह डीमन सामने आ जाता है। अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए फादर क्रॉस को बाहर निकालते हैं, लेकिन डीमन उस क्रॉस को भी जला देता है, जिससे कहीं न कहीं फादर का हाथ जल जाता है और फादर को डीमन अपने कब्जे में कर लेता है। इस वजह से फादर ने सुसाइड भी कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एड और टोनी को देख पाते हैं, जहाँ पर एड टोनी को अपने म्यूजियम के अंदर लेके आता है और वहाँ पर हॉन्टिंग सामान को दिखाता है। और इन सब सामान के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी हुई है, क्योंकि उनका मानना था कि श्रापित वस्तु को तोड़ना या उनको नष्ट करना यहाँ पर मामला खत्म नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए इन सभी चीजों को किसी जिन की तरह बोतल के अंदर कैद करना ही सेफ है। तभी वहाँ पर जूडी और लोरेन आ जाती है घबराई हुई। शायद उनको पता चल गया कि फादर की मौत हो गई है। वो सभी फादर के फ्यूनरल पे जाते हैं। वहाँ पर जूडी फादर को जैसे ही छूती है, उसको एक विजन आता है, लेकिन वो इस विजन के बारे में किसी को भी नहीं बताती और फौरन ही फादर के पास में जाती है। आखिरकार उनकी मौत कहाँ पर हुई, इस पर फादर उसको सब कुछ बता देते हैं कि आखिरी बार वो किससे मिलने गए थे और कहाँ पे गए थे। खैर इसके बाद में लोरेन घर का काम कर रही होती है, तभी सिंक होल में कुछ फंस जाता है। वो जैसे ही सिंक होल को हटाती है, उसमें अपना हाथ डालती है, उसके अंदर से उसकी बेटी का लॉकेट बाहर आता है और तभी उसके अगले ही पल पूरा सिंक होल खून से भर जाता है। यह देख लोरेन समझ जाती है कि उसकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतने में वहाँ पर टोनी आ जाता है। लोरेन के पूछने पर जूडी कहाँ है वह बता देता है। इसके चलते एड, लोरेन और टोनी स्मॉल फैमिली के घर में जाते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ मौजूद मीडिया वालों को लगता है कि शायद ये फैमिली को बचाने के लिए आए हुए हैं। दरअसल जूडी फादर की मौत का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि फादर लास्ट बार यहीं पे आए हुए थे और यही चीज जूडी ने विजन के अंदर देखा था, जिससे वो कनेक्ट कर पाई। और कहीं न कहीं डीमन जूडी को अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि डीमन और जूडी का एक हिस्ट्री रह चुका है, जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था उसके बर्थ के टाइम। एड और लोरेन जूडी को लेकर जाने लग जाते हैं, लेकिन जूडी जाने से मना कर देती है और उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है। इस पर ना चाहते हुए भी एड और लोरेन को हेल्प करने के लिए रुकना पड़ता है, जिसके कुछ टाइम बाद में एड और लोरेन स्मॉल फैमिली की स्टेटमेंट लेने लग जाती है कि उनके साथ में क्या क्या हॉन्टिंग हो रहा है। खैर शाम को एड और टोनी बातचीत कर रहे होते हैं। हमको पता चलता है कि दरअसल टोनी पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। आखिर क्यों? टोनी पहले पुलिस वाला था, उसके पास में एक कॉल आई कि कहीं पर लड़ाई हो रही है। टोनी वहाँ पर पहुँचता है और घर के दरवाजे को नॉक करता है। तभी एकदम से एक आदमी बाहर आता है शॉटगन लेके और टोनी के ऊपर चला देता है, लेकिन उस वक्त वो शॉटगन चलती नहीं। इस पर टोनी को मौका मिल जाता है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। उसका साथी दोस्त बताते हैं कि शॉटगन भरी हुई थी लेकिन चली नहीं। बाय लक टोनी उस दिन बच गया था। जिसके अगले दिन टोनी ने जॉब को छोड़ दी और उसके बदले रिंग खरीद लिया, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं और उसने अभी कुछ देखा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ लोरेन घर को एक्सप्लोर कर रही होती है, तभी वो अपने विजन की मदद से एक डीमन को महसूस कर पाती है और हम देख पाते हैं जूडी भी महसूस कर पा रही थी। इस पर लोरेन जूडी को वहीं पर रोकती है और खुद बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहां पर उसको इस घर के पास्ट के बारे में पता चल जाता है। वो फौरन ही बाहर आती है और एड को बता देती है।
दरअसल यहाँ कई साल पहले एक खेतीबाड़ी हुआ करती थी और यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जहाँ पर वाइफ का चक्कर किसी और से चल रहा था। लेकिन यह बात जैसे ही उसके हस्बैंड को पता चली, उसने एक कुल्हाड़ी लेके अपनी वाइफ को खत्म कर दिया और वहाँ रह रही एक ओल्ड मदर को भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो दोस्तों, इन तीनों के घोस्ट हमको इस घर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह तीनों घोस्ट शतरंज के प्याले की तरह हैं। इनको कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। दरअसल दोस्तों, डीमन लोरेन का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। यहाँ पर डीमन इतना पावरफुल होता है कि वो लोरेन की विजन को भी ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि घर में जूडी को ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसकी मॉम ऊपर बुला रही है। आवाज का पीछा करने पर घर के एटिंग में आ जाती है। वहाँ पर उसे वही मिरर मिलता है जिसको हैदर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी उसको एक छोटी बच्ची की आवाज आती है। वो एक रूम के अंदर चली जाती है। तभी उसको एनाबेल की डॉल हॉन्ट करने लग जाती है और अचानक से ही एनाबेल की डॉल साइज में बहुत बड़ी हो जाती है और जूडी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। वह एनाबेल की डॉल से बचने के लिए भागती है, लेकिन बचने के चक्कर में वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वह काफी जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर एड और लोरेन आ जाते हैं, जहाँ पर जूडी कहती है कि इस घर के एटिंग में कुछ तो अजीब है। इस पर एड और लोरेन एटी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनको वही श्रापित मिरर मिलता है, जिसको देखकर लोरेन काफी डर जाती है और हैरान होती है। वो मिरर को टच करती है और कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बदला है। इसके बाद में एड और लोरेन इस मिरर के बारे में स्मॉल फैमिली को बताते हैं। इस केस को उन्होंने काफी साल पहले छोड़ दिया था, यानी कि वो इस केस को कभी सॉल्व नहीं किए थे और वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि यह मामला जूडी के ऊपर आ गया था। और यहाँ तक कि उनको यह भी पता नहीं कि जो हमने मूवी के शुरुआत में विक्टोरिया नाम की लेडी को देखा था, उसके साथ में क्या हुआ। यहाँ पर यह सभी वादा करते हैं कि अब की बार ये नहीं भागेंगे। इसके बाद में वो एक प्लान बनाते हैं कि पहले वो मिरर को कवर करेंगे, इसके बाद में वो उसे बेल्ट से बांध देंगे, फिर उससे कार की मदद से एड के म्यूजियम में लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि उनको किसी भी कंडीशन में मिरर को नहीं देखना है और ना ही उसको टच करना है नंगे हाथ। जहाँ पर हैदर के फादर जेक और एड इस मिरर को उठाकर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह मिरर हद से ज्यादा भारी होता जा रहा था। इतना ही नहीं, मिरर के ऊपर से बेल्ट अपने आप ही खुल जाता है और कवर हट जाता है। ऐसे में जेक मिरर में देख लेता है, जिसके अंदर उसे एक डीमन दिखाई दे जाती है। इस वजह से हड़बड़ी में वह सीधा एटिक से नीचे गिर जाता है। मिरर भारी होने की वजह से एड संभाल नहीं पाता और मिरर सीधा जेक के पैर के ऊपर गिर जाती है। इस वजह से वह इंजर्ड हो जाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि अब जूडी की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी नाक से खून भी बहने लग गया था। वहीं टोनी कार को किसी भी तरह स्टार्ट करके स्मॉल फैमिली की तरफ लेके आता है। तभी उसकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। इस चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। वहीं इसी बीच लोरेन देख पाती है कि जूडी अप्रजस हो चुकी है। जूडी के अंदर का डीमन बोलता है कि उसने इतने सालों तक जूडी का इंतजार ही किया। जहां पर जूडी बचपन वाली पोएम गाती है। जूडी अपनी मॉम लोरेन के ऊपर हमला कर देती है और बेसमेंट के अंदर गिरा देती है। इसके बाद में जूडी घर के कुत्ते के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जूडी इतने पर भी नहीं रुकती, वो अपने फादर एड के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर लोरेन जो कि बेसमेंट के अंदर गिर गई थी, वहाँ वही कुल्हाड़ी वाला आदमी आता है और लोरेन के ऊपर हमला करने लगता है। पूरा बेसमेंट के अंदर खून ही खून भर गया था। अब इससे पहले कि वो आदमी लोरेन को मार पाता, तभी टोनी पीछे के रास्ते से आकर गेट को खोल देता है और लोरेन को बचा लेता है। वहीं ऊपर एड की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। ऐसे में उसको अपनी टैबलेट लेनी पड़ती है। तभी एड स्मॉल फैमिली को घर से बाहर जाने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कि घर में अब एड की फैमिली थी, अब उनको ही डीमन का सामना करना था। इसके बाद में वे सभी मिलके जूडी को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि एटिक में रस्सी से लटक रही थी। यह देखकर एड एक नाइफ की मदद से रस्सी को काटता है। रस्सी जैसी करती है, वो सभी के सभी रूफ को तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। इसमें वे सभी काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जूडी की पल्स भी नहीं चल रही थी। ये देखकर वे सभी काफी डर जाते हैं और जूडी को उसके फादर CPR देने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता। एड के थक जाने के बाद में टोनी जूडी को CPR देता है और फाइनली जूडी होश के अंदर आ जाती है और इस वक्त जूडी प्रजस भी नहीं होती। और दोस्तों, यहाँ पर जूडी 2 बार मरते मरते बची है। पहले उसने जन्म के वक्त 1 मिनट तक उसकी सांसें नहीं चली थी और दूसरा अब
तभी यहाँ पर मिरर हवा में उड़ने लगता है, वो तेजी से घूमने लग जाता है और टोनी पर हमला करके उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह देखकर एड फौरन ही अपनी बुक से रिचुअल करने लगता है, लेकिन इस मिरर के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। इनफैक्ट यह मिरर इस बुक को भी जला देता है। मिरर में हम एड की एक डिमोनिक परछाई को देख पाते हैं, जिसमें वो बोलता है कि आज टोनी खत्म होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे टोनी सच में नहीं बच पाएगा। ऐसे में एड जूडी को यहाँ से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन लोरेन मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें अब सामना करना होगा, तुम ऐसे नहीं डर सकती, तुम ही हो जो इसे रोक सकती हो। इससे डरो नहीं बल्कि सामना करो, क्योंकि वे बचपन से डरती आ रही है और अब वही उसे सामना करने को बोलती है। ऐसे में यह तीनों मिलकर टोनी को बचाने के लिए मिरर को टच करते हैं। मिरर में हम इन सब की डिमोनिक परछाई को देख पाते हैं जो इनसे फाइट कर रही थी। यह मिरर को जैसे ही टच करते हैं, मिरर पर क्रैक बढ़ने लग जाता है और मिरर पूरी तरह क्रैक हो जाता है। यहाँ पर हम मिरर के ऊपर 3 फेस को देख पाते हैं, उनके ऊपर क्रैक आ चुका था, यानी कि यह डीमन यहाँ से जा चुका है। इससे टोनी बच जाता है। इसके बाद में हम एड और टोनी को देख पाते हैं जो इस मिरर को लेकर फाइनली अपने म्यूजियम के अंदर लेके आ जाते हैं और लॉक कर देते हैं। यहाँ पर एड अब म्यूजियम की चाबी टोनी को दे देता है कि अब आगे का काम वही संभालेगा। इस मूवी की एंडिंग सीन में हम जूडी और टोनी की शादी को देख पाते हैं, जिसमें वो सभी लोग आए हुए थे जिनकी उन्होंने हेल्प की थी। शादी के बाद में लोरेन एड को बोलती है कि उसको एक विजन आया। उसने जूडी और टोनी के बच्चे को देखा। वो अपनी नॉलेज को बांटने के लिए एक बुक लिखते हैं। वो एडवेंचर करने के लिए बाइक राइड पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने मदद करना कभी भी नहीं छोड़ा। मतलब कि ये घर बैठे बैठे लोगों की मदद करते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग में हमें टेक्स्ट मैसेज के अंदर बताया जाता है कि स्मॉल फैमिली उस घर के अंदर 3 साल तक रही, लेकिन उनके साथ में कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। एड हार्ट अटैक की वजह से 79 ईयर में खत्म हो गया। लोरेन उनकी मौत नेचुरल तरीके से हुई 92 एज में। यहाँ पर हमको एड और लोरेन के रियल फोटो दिखाया जाता है। उनके रियल लाइफ केस के बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती है। एंडिंग में हम रियल एड को रियल मिरर के सामने भी देख पाते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।